हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चला हुआ है हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज थर्ड पार्ट करेंगे और वीडियो भाई जो ये टॉपिक है ये हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 18 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम कर चुके हैं। आज 19 नंबर पर देखते हैं चौधरी देवीलाल को। इनका जन्म 24 सितंबर 1914 को सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। 1930 में पढ़ाई छोड़ी और स्वयंसेवक बने और 1930 में ही ये पहली बार जेल यात्रा इन्होंने की थी। 1941-42 में जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों के दौरान भी इन्होंने जेल की यात्रा की। 1952 में जो पंजाब विधानसभा में ये कांग्रेस की तरफ से भाई ये चुनाव लड़ा इन्होंने और एक भाई कांग्रेस की इन्होंने ज्वाइन कर ली थी और पंजाब विधानसभा में ये गए कांग्रेस की तरफ से। 1962 में फिर इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस के विरोधी के रूप में, यानी इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। हरियाणा पंजाब जो विवाद चल रहा था जिस टाइम, उस टाइम ये संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे और हरियाणा को बनवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। इसलिए इन्हें हरियाणा के निर्माता या हरियाणा के जन्मदाता कहा जाता है। 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। किस पार्टी से बनते हैं? जनता दल पार्टी से ये मुख्यमंत्री बनते हैं। दोबारा ये 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहते हैं। इस टाइम 1989 में ये इस्तीफा देते हैं और इन्हें केंद्र में ये केंद्र में जाते हैं और केंद्र में ये उप प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बनना तो इन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला हुआ होता है कि ये प्रधानमंत्री बन सकते थे अगर ये चाहते तो, लेकिन ये प्रधानमंत्री का पद त्याग कर उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री होते हैं तब ये उप प्रधानमंत्री होते हैं। ये केंद्र में इन्हें प्रधानमंत्री का पद त्यागा और दिसंबर 1989 में उप प्रधानमंत्री की शपथ ली और 21 जून 1991 तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है भाई। फिर इनका जो टाइम है 1991 के बाद राजनीति में जो इनका समय था वो इतना अच्छा नहीं रहता है। 1991, 96 और 98 तीन बार ये रोहतक से लोकसभा के लिए लड़ते हैं, लेकिन तीनों बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये हरा दिए जाते हैं रोहतक से। फिर 1998 में ये राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। इन्हें राजनीति का पुरोधा, किसानों का मसीहा, ताऊ, किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह, हरियाणा के जन्मदाता व जननायक आदि नामों से जाना जाता है। 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जो समाधि बनी हुई है उसे संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है और इनकी समाधि कहाँ है भाई? दिल्ली में है। आगे देखते हैं बंसीलाल जी को। ये सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का जो श्रेय है वो बंसीलाल जी को जाता है। भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ। आधुनिक हरियाणा के निर्माता देवीलाल, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंसीलाल, क्योंकि इन्होंने जब हरियाणा बन गया था उसके बाद जो हरियाणा का जो विकास किया था उस विकास में जो सबसे बड़ा योगदान था वो बंसीलाल जी का था, इसलिए इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के लोक पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। ये 7 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 7 बार ये विधानसभा में जीतकर गए थे। पहली बार 1967 में और आखिरी बार वर्ष 2000 में विधानसभा के सदस्य बने थे। 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य भी बने थे। 3 बार लोकसभा के सदस्य कब-कब बने थे? तो 21 दिसंबर 1975 से 24 मार्च 1977 तक ये केंद्र में रक्षा मंत्री होते हैं। इस टाइम होता है आपातकाल। 1975 के टाइम ये हरियाणा में होते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। इन्हें केंद्र में बुलाया जाता है और केंद्र में बनाया जाता है रक्षा मंत्री आपातकाल के टाइम पे, और ये संजय गांधी और इंदिरा गांधी के सबसे खास व्यक्तियों में से एक होते हैं। 21 दिसंबर 1984 को ये रेल मंत्री बनते हैं और 4 जून 1986 को ये केंद्र में परिवहन मंत्री बनाए जाते हैं। 31 मई 1968 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो बनते हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं। 68 से 72, 72 से 75 और 86 से 87 तीन बार ये कांग्रेस के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री बनते हैं।
वही 96 से 99 में ये हरियाणा विकास पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं। ये अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस से इनका मनमुटाव हो जाता है और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी बहुमत में आती है और बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है भई, एक लड़का-लड़की का जो चुनाव चिन्ह है वो इनकी इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। नवंबर 1970 में जब ये मुख्यमंत्री होते हैं, जब पूरे हरियाणा में जो बिजली पहुँचती है वो इन्हीं के टाइम में पहुँचती है और देश का पहला राज्य बनता है हरियाणा। जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक भई इन्होंने पूरे राज्य में शराबबंदी कर दी थी। 28 मार्च 2006 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं भजनलाल जी को। इनका जन्म है वो भावलपुर रियासत के कोरनवाली गाँव में 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था। राजनीति की धुरी बिश्नोई समाज का सिरमौर व राजनीति का चाणक्य भजनलाल जी को कहा जाता है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले पंचायत समिति के अध्यक्ष बने थे 1963 से 68 तक। इससे पहले ये आदमपुर मंडी में, जो हिसार की आदमपुर मंडी है, उसमें ये घी का व्यापार करते थे। फिर ये पंचायत समिति के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1968 में ये आए विधानसभा में और बंसीलाल जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने। फिर चौधरी देवीलाल जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने 1977 से 1979 तक। इस टाइम ये डेयरी मंत्री थे। ये 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे पहले 1979 से 80 तक। इस टाइम ये जनता दल से होते हैं। कौन-सी पार्टी से होते हैं भई? ये जनता दल से होते हैं। फिर 80 से 85 और 91 से 96 ये 2 बार इस टाइम ये कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले जनता दल से और 2 बार जो बनते हैं वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं। 3 जून 2011 को दिल का दौरा पड़ने से भई इनका निधन हो जाता है। आगे देखते हैं राव वीरेंद्र सिंह। भई तुलाराम जी के वंशज है, राव वीरेंद्र सिंह। इनका जन्म 20 फरवरी 1911 को रेवाड़ी जिले के नांगल पठानी गाँव में हुआ था। 1952 में किसान कामगार पार्टी से टिकट मिला, लेकिन ये चुनाव हार गए। 1954 में लगातार 3 बार ये एमएलसी निर्वाचित हुए। भई ये होती है जैसे विधानसभा होती है, वैसे ही विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए और विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। पहले पंजाब में विधान परिषद थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में नहीं है। तो ये विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। 17 मार्च 1967 को हरियाणा के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने। भाई पहले महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी थी। सन्नो देवी के बाद जो बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। तो पहले पुरुष, या पूछ लिया जाए पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। 23 नवंबर को इस्तीफा देते हैं विधानसभा अध्यक्ष से और 24 नवंबर 1967 को हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। भाई ये विशाल हरियाणा पार्टी होती है, इनकी कौन सी पार्टी होती है? विशाल हरियाणा पार्टी होती है, जिससे ये मुख्यमंत्री बनते हैं और उगते हुए सूरज है वो इनका चुनाव चिन्ह होता है। 30 दिसंबर 2009 को गुरुग्राम में हृदय की गति रुकने से इनका निधन हो जाता है। भगवत दयाल शर्मा, इनका जन्म है वो 28 जनवरी 1918 को झज्जर के बेरी गांव में हुआ था। 1941-42 के आंदोलनों के दौरान ये 3 बार जेल भी गए। 1962 में ये पंजाब विधानसभा के सदस्य भी बने। क्यों? कौन से? कैरो, जो प्रताप सिंह कैरो थे उनके मंत्रिमंडल में ये विधानसभा सदस्य थे, इनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। 1966 में जब हरियाणा बना तब ये पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे हरियाणा के। ठीक है भाई। 1968 में ये राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। 1975 में जब आंतरिक आपातकाल लगा था उस टाइम ये मीशा के दौरान नजरबंद भी कर दिए गए। भाई क्या होता है आंतरिक आपातकाल के दौरान? आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत राजनीतिक विरोधी गतिविधि अगर होती है तो भाई उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इन्हें किनको? उनको, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, जिनमें भगवत दयाल शर्मा जी थे, इन्होंने भी विरोध किया था भाई आपातकाल लगा तो इन्हें भी नजरबंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद ये बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे और 22 फरवरी 1993 को इनका स्वर्गवास हो गया था। आगे देखते हैं कल्पना चावला। इनका जन्म है वो 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा टैगोर स्कूल करनाल से की। 1982 में ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में बीएससी की। इसके बाद 1982 में ये अमेरिका चली गई और 1984 से इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू कर दी।
1991 में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। 1991 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक बन चुकी थी। 1994 में इनका नासा में सिलेक्शन हो गया और 1995 में भाई इनका जो प्रशिक्षण कार्य था वो शुरू हो गया था। 1997 में STS 87 मिशन के तहत अंतरिक्ष की पहली उड़ान इन्होंने भरी थी। फिर 16 जनवरी 2003 को दूसरी उड़ान कैप केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया के STS 113 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में रवाना हुई थी। 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था। इसमें कुल कल्पना चावला सहित 7 सदस्य थे भाई। और ये टेक्सास शहर के ऊपर ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था। ये अगर इनके अंतरिक्ष में समय बिताने की बात करें तो 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रही थी, दोनों बार कुल मिलाकर। पहली बार गई वो भी और दूसरी बार गए वो दोनों मिलाकर। मैटसेट भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया। हरियाणा सरकार है वो 10वीं की परीक्षा में जो छात्र अधिकतम अंक सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है उसे कल्पना चावला स्मृति पदक प्रदान करती है। कौन करती है? हरियाणा सरकार करती है भाई। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और भाई हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन अभी उसका नाम बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल शर्मा कर दिया गया है। कल्पना चावला तारामंडल की अगर बात करें तो वो कुरुक्षेत्र में है। आगे देखते हैं संतोष यादव। इनका जन्म है वो जनवरी 1969 को रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ था। ये पर्वतारोही हैं और 2 बार भाई माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं संतोष यादव। इसके अलावा कांगसुंग की तरफ से भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। 10 मई 1992 से 10 मई 1992 में और 10 मई 1993 में 2 बार ये माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने विजयश्री प्राप्त की है। भारत सरकार ने 2000 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार से सम्मानित किया था। वही अप्रैल 2001 में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है उनकी एक अधिकारी के रूप में ये कार्यरत हैं। आज हमने भाई ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।